पीने के पानी का पैसा खा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? पीने का पानी पी गए, जनता के पीने का पानी खुद पी गए, मनरेगा का पैसा खा गए। और नौजवानों, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी नौकरी खा गए रे, नौकरी। बताओ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने मेरे बेटा बेटियों ये कहा था कि नहीं 5 लाख नौकरी देंगे, कहा था कि नहीं? जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? किसी को नौकरी मिली क्या? जब चुनाव आ गया, कौन की कसम खाई थी? बाप की कसम खा खा के कहा था 5 लाख दूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा। 5 साल तक भर्ती निकाली नहीं, और जब चुनाव आ गए तो बोले ऐसे दौड़ा दो, नौकरी थोड़ी देनी। तो ऐसा दौड़ाया कि 20 बच्चों की तो जान चली गई। माता पिता इंतजार कर रहे थे कि हमारे बेटा हमारी बेटियां इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही बन के आएंगे, पुलिस की वर्दी पहन के आएंगे। माँ पिता घर इंतजार कर रहे कि हमारे लड़के ने, हमारे बेटा ने बहुत तैयारी की है, बहुत दौड़ा भागा है, परीक्षा दी है, हमारा बेटा सिपाही बन के आएगा, सिपाही की वर्दी में आएगा। अरे सिपाही की वर्दी में तो नहीं आया, कफन ओढ़ के आया, कफन ओढ़ के उसकी जिंदगी ले ली। ये बेईमान सरकार। आज मेरे बेटा बेटियों, मामा तुमसे कहने आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमने तय किया, बीजेपी गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने तय किया है। सुनो मेरे झारखंड के बच्चों, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की, पहली कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी भर्ती करने का फैसला होगा। और ऐसा नहीं होगा, हम कैलेंडर घोषित करेंगे कि फलानी तारीख को इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी, फलानी तारीख को रिजल्ट आएगा, और फलानी तारीख को नियुक्ति का लेटर दे दिया जाएगा। और पेपर लीक, अरे बाकी पी गए तो पी गए, पेपर का भी लीक कर दिया। बता, पेपर लीक हुआ कि नहीं? बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं? ये पेपर लीक करके पैसे खाने वाली सरकार कितने बार लीक हुआ? ये जो बेईमानी, ये क्यों होता है लीक? पैसा लो, नौकरी लो, पैसा लाओ, आदम ने अकेले 25 लाख। मेरे बेटा बेटियों, झारखंड वालों सुन लो, ये वचन है हमारा। जिनने पेपर लीक करने का पाप किया है, नौकरी बेचने का पाप किया है, एक एक को जेल भिजवाएंगे, जांच करके ये छोड़ नहीं जाएंगे किसी की कीमत। बेईमानी से जो परीक्षा हुई है, बीमारी की वो रद्द कर दी जाएगी, ताकि शेष परीक्षा ईमानदारी से हो और ईमानदारी से नौकरी मिले मेरे बच्चों। और बेटा बेटियों, जिनने बीएससी किया है, बीए किया है, क्या काम किया, जिनने एमए एमएससी काम किया, उन सबको 2 साल तब तक जब तक के नौकरी ना मिले, रोजगार ना मिल जाए, तब तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने रूप था, प्रदेश का विकास बाधित हो गया। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई ये कहने आया है, मैंने मध्य प्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना। सुना है कि नहीं सुना तुमने? लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना बना के हर बहना के खाते में हिंदुस्तान में पैसा दिया, और हमने दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसने भी कहा था, मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, मंच की बहनों से भी कहना चाहता हूँ, जाके कहना सबसे। इसने कहा था 5 साल पहले कि चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया महीना दूंगा, कहना के लिए जाता
अरे कहा था कि नहीं कहा था 5 साल 2000 रुपया महीना मिले क्या? मेला नहीं दिया। और जब चुनाव आ गया तो 2 महीना पहले मामा की वही ने चुरा लाया, मैं आप दे दूंगा 1000। अरे पहले 2000 कहेंगे 5 साल के, बताओ 5 साल हर बहन को 2000 रुपया देता तो 5 साल में कितने मिलते? एक बहन को अरे कितने मिलते? 1,20,000। हेमंत सोरेन पहले 1,20,000 पहले 1,20,000 दे। उसके बाद बात करना टुकड़े डालने आ गया, चुनाव आ गया, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डालना झूठ समझ रहा। ये 1,20,000 का जवाब दो। और बहनों, ये वचन है भारतीय जनता पार्टी का, नोट कर लेना। जिस दिन भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी उसी महीने से 2,100 रुपया बहन के खाते में डाल दिए जाए। अरे तुमने फार्म भरे कि नहीं भरे? कौन ना फार्म भरेगा हाथ उठाओ। और अगर रह हो तो भरवा देना भैया। और तारीख सुन लो, हर महीने की 11 तारीख को, कौन सी तारीख को? 11। जोर से बोलो। हर महीने की 11 तारीख को मेरी बहन के खाते में 2100 रुपए पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये तुम्हारी जिंदगी बदल के रखेगी मेरी बहनों। मैंने योजना बनाया, मध्य प्रदेश को पैसा दिया, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में पैसा दे रही, भाजपा की सरकार उड़ीसा में पैसा दे रही, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में पैसा दे रही। ये हेमंत बेवकूफ बनाने आया। हम जहाँ है वो पैसे जा रहे हैं बहनों के खाते में, हर बहन के खाते में पैसा। क्योंकि मेरी बहनों में जानता गरीब बहनों की तकलीफ क्या होती है। कई बार जरा 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो मांगने पर भी पैसा नहीं मिलता। अगर बहनों को कभी मायके जाना पड़े, पिता के भाई के घर जाना पड़े और 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो पैसे नहीं मिलते थे। पति देव से मांगा तो कई बार बोलते देते नहीं है मेरे पास। और इसलिए मैंने तय किया था हर बहन का खाता होगा जिसमें उसके हर महीने पैसे आएंगे। और मैंने जब मध्य प्रदेश को पूछा बहनों से कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने कहा कि सबसे ज्यादा तो भैया घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। अब सास बड़े प्यार से बोलती बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा रहे तुम्हें पैसा चला। और कुछ कहना तो बोले कि भैया आजकल तो पप्पू के पापा भी बहुत प्यार से बोलते हैं, इज्जत बढ़ गई घर का। कई बहनों ने काम धंधा शुरू कर दिया। सुनो मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आ रही है। झारखंड में सरकार में तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, हम नौजवानों की जिंदगी बदले, हम माताओं बहनों की जिंदगी बदले। 500 रुपया में हर बहन को साल भर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और त्योहार को 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे भाइयों और बहनों। और दूसरी तरफ विकास की गंगा बहाना। एक बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कर रहा हूं, इस बेईमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार एक तरफ जनता के धन को लूट लिया, विकास नहीं होने दिया, मोदी जी का पैसा खा लिया, और दूसरी तरफ हमारे इस प्यारे झारखंड को विदेशी घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। विदेश से देश से आ रहे, देश की धर्मशाला है, जिसकी मर्जी में आए घुसाओ और जमीन पे कब्जा कर लो। ये बेईमान बेटियों से विवाह भी कर लेते हैं और विवाह करके उनके नाम पे जमीनें भी खरीद लेते हैं। ये हमारी बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बताओ बेटियों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियां बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? 7,400 बलात्कार हुए मेरी बहनों। इस हेमंत सोरेन की सरकार में 7,400 बेटियों के साथ बलात्कार हुए।
रूबी का पहाड़िया जैसी बेटियां काट काट कर फेंक दी गई है, काट काट कर फेंक दी गई, टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिए गए। क्या हो गया है तुम्हारी गैरत को मेरे बहन? माँ बहन बेटियों के सम्मान के साथ खेला जा रहा है, बेटियां काट काट कर फेंकी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रही है, डकैतियां डल रही है, और तुम चुप बैठे हो। अगर आज भी चुप रहे तो समझ लेना ये झारखंड नहीं बचेगा। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत हो जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? आज भी नहीं जगह तो तुम्हारा क्या होगा? और झारखंड वालों, गढ़वा वालों, ये चुनाव केवल उम्मीदवार विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड में माटी बचाने का चुनाव है, अपनी धरती बचाने का चुनाव। बोलो बचाओगे कि नहीं? ये चुनाव बेटी बचाने का चुनाव, बताओ बेटी बचाओगे कि नहीं? और ये चुनाव अपना रोजगार और रोटी बचाने का चुनाव नहीं, विदेशी कब्जा कर लेंगे। बताओ रोजगार रोटी बचाओगे कि नहीं? ये माटी बेटी रोटी बचाने का चुनाव, ये क्षेत्र के विकास का चुनाव, ये भ्रष्टाचार की लंका को जलाने का चुनाव, ये जो धन खाया है जनता का उनसे बदला लेने का चुनाव है। ये कहने का कि जनता किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेगी, तुम्हारे सिंहासन को लात मार के गिरा देगी और तुम्हें धूल में मिलाकर पेट की सांस लेगी। ये इसका चुनाव। और आज मैं तुमसे निवेदन करने आया हूँ, चुप मत बैठना 13 तारीख, चुप मत बैठना 13 तारीख। ये केवल स्वतंत्र नाथ तिवारी का चुनाव नहीं है, ये तुम सबके भविष्य का चुनाव है मेरे बहन भाइयों, ये तुम सबके भविष्य का चुनाव। और इसलिए घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझो उनको भी समझाओ, कमल के फूल के बटन दबाओ, सत्येंद्र नाथ तिवारी को अपना विधायक बनाओ और एनडीए की सरकार बनाओ। बोलो सब तैयार हो? पीछे तक बोले सब तैयार है? तैयार है। कमल के फूल के बटन दबाएंगे, सत्येंद्र नाथ तिवारी को भारी बहुमत से जिताएंगे, विद्वेश ठाकुर की पाप की लंका जलाएंगे, हेमंत सोरेन को सबक सिखाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो आओ आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी अपनी जगह सब संकल्प लो कि कमल के फूल की बटन